राधे कृष्णा सभी भक्तों को, सभी माता रानी के भक्तों को, उनके बेटों को, बेटियों को। कल की चर्चा में हमने कहा था नवदा भक्ति के प्रथम रूप को, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया था प्रथम भगति संतन कर संगा। और मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी कि मैं संत का व्याख्यान कर सकूं, संत की महिमा का वर्णन कर सकूं। और जब भी सोचती हूँ अपने आप को कम पाती हूँ, हमेशा कम पाती हूँ। और ऐसा लगता है कि शायद अगर लगातार भी इनका व्याख्यान किया जाए तो कम है, कह ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ अद्वैत का प्रारंभ होता है वहाँ संत शुरू होता है। जहाँ द्वैत खत्म हो जाता, जहाँ द्वैत का अंत हो जाता, जैसे कहते हैं ना कि जब रोम रोम अनंत हो जाए, जब सीमाएं टूट जाएं सारी, तब संत का प्रादुर्भाव होता है। तो मैं कितनी भी कोशिश करूं संत की व्याख्या को लिखने की, बताने की, कहने की, मैं कभी सोच भी नहीं पाऊंगी। हाँ, बस हर कोई मिलकर के छोटी छोटी कोशिशें करता है, संत की व्याख्या को निरूपित करता है, पर संत तो संत है, महिमा अनंत है। संत तेरी महिमा अगम अगाध, कोई नहीं जान सका। हमारी बुद्धि तो कैसे प्राप्त करेगी उनकी अगम अगाध महिमा को। आगे बढ़ते हैं। दूसरी भक्ति के बारे में विश्लेषण किया है गोस्वामी जी ने। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति के बारे में परमात्मा कहते हैं कि निरंतर मेरी कथा, मेरे प्रसंग में लीन रहो, रत रहो। रति माने निरंतर रत रहने वाला व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि समय परिस्थितियाँ आपकी अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं और उसके हिसाब से आप भगवान को अपने हृदय में धारण करके उनका स्मरण कर रहे हो। नहीं, हर परिस्थिति में आप परमात्मा के निरंतर प्रेम में पड़े हुए हो तो वो कहा जाएगा कि रति है। आप लगातार निरंतर रत लगे हुए हैं परमात्मा की कथा प्रसंग में। परिस्थितियाँ इसके लिए जिम्मेवार नहीं। कैसे भी परिस्थिति हो, भाव को भाव अनुख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। चाहे भाव में हो, चाहे कुभाव में हो, चाहे अनुख मन ना कर रहा हो, चाहे आलस में हो, लेकिन यदि आप उस परिस्थिति में भी परमात्मा का नाम लेते हैं, उसका जाप करते हैं, उसके प्रति प्रेम दिखाते हैं। प्रेम में तो हर चीज़ संभव है ना। जब परमात्मा के प्रति प्रेम बरसता है हृदय में तो तुम एक रिश्ता बांधते हो उससे। और जब एक रिश्ता बंधता है तो जाहिर सी बात है, अगर मित्र का रिश्ता बनाया है आपने तो मित्रवत व्यवहार होगा। आप सोचोगे, आप कल्पनाओं में उतरोगे, कृष्ण के साथ आप कल्पनाओं में जियोगे। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि मैं सो रहा हूँ और कृष्ण मुझे परेशान कर रहा है। तुम कहोगे कृष्ण छोड़ दो मुझे आलस में, कृष्ण छोड़ो मुझे, सोने दो, तंग मत करो। कभी भाव में, कभी कुभाव में, बस रिश्ता बना लो, प्रेम कर लो उससे, कोई बंधन बांध लो, जोड़ लो। फिर जो भी है, भाव है, कुभाव है, अनुख आलस, सब तुम्हारा उसके साथ जब जुड़ जाएगा तब वास्तव में एक सत्य का संबंध आपका हो जाएगा परमात्मा के साथ। अभी तो तुम सिर्फ इतना सोचते हो कि हाँ एक भगवान है, लेकिन जीते नहीं हो उसको। मंदिर हो आए, बात वहीं खत्म हो गई और आप घर आ गए। लेकिन जिस पल आप संबंध की सीमा में चले जाएंगे, आप परमात्मा के संबंध में जुड़ जाएंगे, बस वहाँ से अनवरत आप उसके साथ जिएंगे, उसके अस्तित्व को आप एहसास करेंगे, महसूस करेंगे, जिएंगे। कोई कहता है कि मन नहीं है तो क्या करें।
बिना मन के नाम कैसे लें। आप शुरू करो, मन नहीं है ना तो भी आप उससे ही लड़ो। देखो मेरा मन नहीं हो रहा है और मैं कैसे तुम्हारा नाम लूँ, तब भी तुम नाम ही लोगे। गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि गोस्वामी जी अगर मन में कुभाव आ रहा है तो हम परमात्मा का नाम ले तो वो कितना फलीभूत होता है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो जहि खीज, उल्टो सीधो जामिए खेत परे को बीज। बस आप भजते रहो, आप प्रेम करते रहो, कल्पनाएं करो कि वो परमात्मा कभी मुझे मंद मुस्कान से देख रहा है, कभी मुझे परेशान कर रहा है, कभी मेरा माखन चुरा रहा है, कभी मुझे तंग कर रहा है, कभी मेरी ओर प्रेम से निहार रहा है, कभी उसकी घुंघराली लटों में हम खोए हैं और चलो हम लटों से उसकी निकल भी आए तो उसकी चितवन में हम ऐसे खोए कि फिर ना निकल सके। उसकी अधरों की मुस्कान घायल कर गई और चलो तुम्हें वो घायल कर गई तो तुम उसको ताना भी मारो, गुस्सा करो, देखो तुम इतने ढीठ हो, इतना परेशान करते हो, अपने रूप के जाल में फंसा करके बार बार भाग जाते हो और मैं विरह में दुख भोगते हैं, हम विरह में जलते हैं। कैसे भी परमात्मा की कथा में निरंतर डूबे रहना, रत रहना ही परमात्मा की दूसरी भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और कथाएं कितनी हैं? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। संत ही कथा कहते हैं, बहुविधि से कहते हैं। इसीलिए प्रभु ने पहली भक्ति बताई है कि पहले तो संत हो जाओ, और जब संत हो जाओगे तो बहुत सारी कथाएं परमात्मा के गुणानुवाद, उनकी लीलाएं रात दिन तुम याद करते रहोगे। प्रेम विवश हो जाओगे, परमात्मा के साथ ही रमण में चले जाओगे, तुम रमण हो जाओगे उनके साथ में। किशोरी श्री राधा का प्रेम कुछ ऐसा ही है। हर पल अपने प्रेमी के साथ एहसास करना, उन्हें जीना। कृष्ण नहीं है तो भी उनका अनुभव कर रही है, क्योंकि उनके रोम रोम में बसे हैं कृष्ण। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उधव हमें कृष्ण ही सो काम है। उधव तुम भये बौरे पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम योग की शिक्षा हमें देने आए हो, जो निरंतर परमात्मा के प्रेम में लीन है, जिसका रोम रोम अपने श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो चुका है। वहां कौन से योग को रखूं? जगह कहाँ है मेरे पास? कहाँ योग को रख लूं मैं? जगह नहीं है मेरे पास। ऐसा प्रेम जीवन में हो। श्री राधे की विकल स्थिति है, विरह की स्थिति है। पल पल अपने परमात्मा की याद में उनकी नैनों से अश्रु बहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आया है श्री राधा जी की दशा का। उद्धव जी मिलने के लिए जब गए किशोरी जी से, तो देखा जाके वहाँ पे किशोरी जी से पूछा, किशोरी जी तुम्हें कृष्ण के दर्शन होते हैं क्या? अन्यत्र और भी सखियाँ खड़ी थीं, सबसे पूछा। कोई कहता हाँ, आज मुझे स्वप्न में श्याम सुंदर आए थे, आज मुझे स्वप्न में ऐसे मिले थे, आज मैंने ऐसे भाव किया, आज वैसे भाव किया। किशोरी जी रोने लगी। उद्धव जी देख रहे हैं खड़े खड़े किशोरी जी का भाव रूप, कि कृष्ण के लिए कैसा प्रेम है इनका, किस तरह ये कृष्ण प्रेम में रत हैं। क्या देखते हैं? किशोरी जी उन सखियों के चरणों में वंदन करती हैं और कहती हैं, स्वप्नी पश्यन्ति यः कान्तं धन्यास्तः सखियोषिता,
अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रापि वैरिणी। धन्य हो तुम गोपियों जिसको मेरे कृष्ण के दर्शन होते हैं। कम से कम तुम उनके दर्शन तो कर लेती हो, तुम्हें नींद आता है, तुम स्वप्न में उनका दर्शन करती हो। कृष्ण तुम पर इतनी दया करते हैं और मैं अभागी, मेरी तो हालत ये है कि जब से मेरे श्याम सुंदर, जब से मेरे प्राण वल्लभ, मेरी आत्मा स्वरूप, मेरा चित्त जब से गया है, ये वैरण निधिया भी उनके साथ चली गई। और जैसे ही ये सांवली रात आती है फिर से मुझे विरह का दुख देती है, मेरी कृष्ण का स्वरूप लेकर आ जाती है और मुझे विरह का दुख मुझे जलाती है। मुझे नींद नहीं आती और जब नींद ही नहीं आती तो मैं स्वप्न कहाँ से देखूं। ये भाव है किशोरी जी की। निरंतर प्रेम में रत रतिमम कथा प्रसंगा। सखियां भी हैं तो सिर्फ कृष्ण की चर्चा हो रही है और कोई और चर्चा नहीं, अन्यंत्र कोई और चर्चा नहीं। सिर्फ किशोरी जी कृष्ण की चर्चा कर रही हैं, गोपियां कृष्ण की चर्चा कर रही हैं और कृष्ण यही कहते भी हैं। कृष्ण कहते हैं नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। नाहं बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। योगी नाम हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता मैं। फिर कहाँ करते हो? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मद मस्त होकर के मेरा गान करते हैं। बस नारद तुम ढूंढने जब जाना मैं वहीं मिलूँगा, कहीं और नहीं मिलूँगा, बस उसी जगह तो मैं प्राप्त हो जाऊँगा। रति, रति का अर्थ हमारे श्री रामचरितमानस ने, भोलेनाथ ने भी बहुत सुंदर बताया, हमारे शिव शंकर ने भी कहा है कि रति किस अवस्था में आती है और रति की अवस्था क्या है, किस प्रकार से रति। जब आप कहते हो कि मैं अपने ईश्वर के भजन में रत हो गया हूँ, तो रति की अवस्था क्या है? निरंतर रत तो है, लेकिन रति की अवस्था क्या है, रति का विश्लेषण क्या है, रति का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं कि उमा जी राम चरण रत विगत काम मध क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। कहते हैं कि जो व्यक्ति रत है, हमारे भोलेनाथ कहते हैं जो व्यक्ति रत है वो स्वभावता ही काम और क्रोध से विगत हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम में हो जाता है, प्रेम में जीता है, राधा स्वरूप हो जाता है, प्रेम स्वरूप हो जाता है। जब आप ईश्वर के चरणों में रत होते हैं तो ये घटनाएं घटती हैं। और रत का अर्थ ही यही है, निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। जब विरोध की सारी सीमाएं खत्म हो जाएं, जब सर्वे रमन्ति रामः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, जब ये परिस्थिति आ जाए तब मान लेना कि आप ईश्वर के प्रेम में रत हैं। और जब आप प्रेम में रत हो जाएंगे तो उस समय निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। और तब ऐसी प्रार्थना उठेगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मां कश्चित् दुख भाग भवेत। सब जगह सुख ही सुख हो, परमात्मा वसुधैव कुटुंबकम हो जाए। सब जगह परमात्मा सुख की वर्षा करे। सर्वे संतु निरामया, सब जगह हृदय सज्जन हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कभी कहीं पर भी दुख ना हो, सब जगह भाईचारा हो, अपनापन हो। तब आप मान लेना कि आप अब रत हो गए हैं प्रेम में, कृष्ण प्रेम में, राम के प्रेम में, उनकी कथा में, उनके प्रसंग में। क्या कहते हैं परमात्मा? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो रति की जो पहचान है यही है, निज प्रभुमय देखई जगत के ही सन करही विरोध। विरोधाभास खत्म हो जाता, द्वैत खत्म होता है, संतत्व जीवन में उतरता है, द्वैत खत्म हो जाता। और जब द्वैत खत्म हो जाता है तो उस समय अद्वैत, तो किस कही सन करही विरोध, ये दूसरी घटना घट जाती है, जिसको रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंग। और ये स्वभावता होगा, जिस समय आपका हृदय संतत्व से भरेगा, रति कथा प्रसंग हो ही जाएगा, क्योंकि आपके अंदर संतत्व घटा, द्वैत का नाश हुआ, अद्वैत प्रकट हुआ। और जैसे ही अद्वैत प्रकट हुआ तो निज प्रभुमय देखी जगत के ही सन करही विरोध, फिर तो विरोध खत्म ही हो गया। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। वो अपने आप काम और क्रोध और दूसरी बुराइयों से दूर हो जाते और परमात्मा के चरणों में लीन हो जाते, और पूरा जगत उन्हें परमात्मामय दिखाई देता। आज दूसरी भक्ति की छोटी सी व्याख्या करने की कोशिश की। कह तो कभी नहीं पाऊंगी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, फिर भी कोशिश की। आप सबके आशीर्वाद से आगे फिर एक नई भक्ति के साथ आएंगे। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय माता दी।